संभल में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने रामपुर जाने को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया है। गेस्ट हाउस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। चंद्रशेखर आजाद रामपुर जाने के लिए अड़े हुए हैं। दरअसल सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के जनाजे में शामिल होने के लिए चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ संभल पहुंचे थे। जनाजे में शामिल होने के बाद रामपुर जाने के लिए निकले तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। चौधरी सराय में गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर चंद्रशेखर आजाद और सीओ संतोष कुमार सिंह के साथ कहासुनी हुई। मौके पर संभल सीओ अनुज चौधरी पहुंच गए। पुलिस चंद्रशेखर आजाद सहित उनके समर्थकों को अपने साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस ले गई। उसके बाद कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी बल को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के गेट पर तैनात कर दिया गया है और गेट पर ताला लगा दिया गया है। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। मैं संभल तो आया था बाग साहब के दफीने में शामिल होने के लिए। उनके जो चाहने वाले हैं उनको जो है अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके परिवार के लिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल गया। आज मुझे फिर हाथरस याद आ रहा है और आप महसूस कीजिए कि रामपुर में कुछ गज जमीन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने एक दलित युवक की जो 17 साल का था उसकी हत्या कर दी है और कई लोग घायल हैं। मैं उन परिवारों से मिलने जाना चाहता हूं, लेकिन पुलिस की तानाशाही ये है कि मैं उन परिवारों से मिल नहीं सकता हूं। मैं पुलिस से नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि ये भी किसान परिवारों के लोग हैं, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं। मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अब तो वैसे भी दलितों की हत्या के लिए अपराधियों की जरूरत नहीं क्योंकि पुलिस इस काम को अच्छी तरह से अंजाम देने लगी है। क्या आज चंद्रशेखर आजाद अपने उन पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकता जिनके खून के साथ होली खेली गई है, जिनके आंसू नहीं सूख पाए हैं? उस मां को क्या जवाब देगी सरकार? इस प्रदेश में दलितों की हत्या कब बंद होगी? मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे? बड़ा दलित हितों से होने का नाटक करते हैं। मैं मांग करता हूं, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी खड़े हैं कि मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा। आप अपने अधिकारियों से बात कर लो। मैं कोई विवाद नहीं चाहता, संवैधानिक तरीके से उस परिवार की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। आज उस परिवार को मेरी ज़रूरत है और मैं किसी भी कीमत पे उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके आंसू पूछ के उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि जिस तरह की सरेआम गोलियां चल रही है ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, तानाशाही है। किसी को भी मारो चंद गज जमीन के लिए। हम पे इस देश में था क्या? आज़ादी के बाद हमें मिला क्या है? हम तो वो हैं जिन पे हजारों साल प्रतिबंध लगा के रखा गया। आज अगर हम अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाना चाहते हैं या अपने धार्मिक स्थल तैयार करना चाहते हैं तो सरकार इस बीच में अवरोधक क्यों बन रही है? सरकार को चाहिए कि गरीबों की मदद करे, कमजोरों की मदद करे, लेकिन सरकार ही अगर लाठी मारेगी, सरकार ही गोली चलाएगी तो न्याय कौन करेगा? आज रक्षक भक्षक बन गए हैं और ये सब सरकार के सहारे पर है। इस जुल्म को हम लोग सहेंगे नहीं। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, अपने परिवार के आंसू पोंछूंगा, लेकिन मैं सरकार को फिर कहूँगा इस जुल्म पे हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं और दलितों की हत्या बंद होगी, इसके लिए सरकार अपनी कमर कस ले। इस अन्याय को हम लोग किसी कीमत पर नहीं। चंद्रशेखर जी, क्या परिवार से बात हुई? उससे मेरी परिवार से बात हुई है। परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं आ जाऊं, लेकिन वहाँ इस समय जिस तरह का माहौल है, पूरे गांव में, पूरे देश में गुस्सा है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जुल्म हो। क्या सर यहाँ आपको बंदी बना के रखा हो? ये पुलिस के लोगों से आप पूछो कि ये कौन सा, जितनी पुलिस आज मुझे रोकने के लिए लगाई, अगर इतनी पुलिस गरीबों की सुरक्षा में लगाते, कमजोरों की सुरक्षा में लगाते तो शायद कई लोग जिंदा बच जाते, लेकिन अब तो पुलिस ही हत्या करने लगी है। तो फिर आपको जो सर किस बात का सर हवाला दिया गया है सर अभी? मैं अभी ये अपने सीनियर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मेरी भी कुछ अधिकारियों से बात हो रही। मैं बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर रुकूंगा नहीं, चाहे आज ये मेरे ऊपर पुलिस गोली चला दे। मैं अपने परिवार के पास जाऊंगा और उनकी आवाज़ उठाने का काम करूंगा। मैं इसीलिए काम करता हूँ। अगर मैं आज उनके पास नहीं जा पाया तो शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आज मुझे मेरी ज़रूरत है। आज वो माएँ रो रही हैं, उस भाई को, जिस भाई को मार दिया गया, उस परिवार को मेरी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।